पटना के पीएमसीएच में यूट्यूबर एवं भाजपा नेता मनीष कश्यप की डॉक्टरों के द्वारा पिटाई कर दी गई। और सिर्फ पिटाई ही नहीं की गई, मनीष कश्यप को लगातार 3 घंटे तक बंधक बना करके रखा गया। मनीष कश्यप की मोबाइल छीन ली गई और मनीष कश्यप के द्वारा जो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी उस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। जी हाँ, यह खबर आज पेपरों की सुर्खियों बनी हुई है और कई समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। जी हाँ, आपको बता दें कि मनीष कश्यप के बारे में बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप एक मरीज के बुलावे पे गए थे पीएमसीएच। कहा जा रहा है कि मरीज को कई दिनों से बेड नहीं मिल रहा था। मनीष कश्यप जब वहां पहुंचते हैं उनको बेड दिलाने के लिए, तो मनीष कश्यप को जो खामियां वहां नजर आते हैं, इसको लेकर के मनीष कश्यप वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और वीडियो बनाने के दरमियान उनको एक महिला डॉक्टर के साथ जो है उनकी कुछ बातें होती है और इसके बाद जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनसे कहासुनी हो जाती है। और बात इतनी बढ़ती है कि मनीष कश्यप पे जितने भी संख्या बल में भारी होने की वजह से डॉक्टर वहां पे टूट पड़ते हैं और उनकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी जाती है। और बात इतने ही पे नहीं रुकती है और मनीष कश्यप को इसके बाद वो कमरे में बंद कर देते हैं और मोबाइल छीन करके और उसका वीडियो भी डिलीट करवा देते हैं। यह खबर जो है पटना नहीं पूरे भारत में आज सनसनी फैला रही है, क्योंकि किसी भी खामियों को दिखलाना क्या गलत बात है? बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड करना क्या गलत बात है? पीएमसीएच में ऐसा क्या हो रहा है जिसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? ऑपरेशन थिएटर को छोड़ करके बाकी जगह का वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल इस पे उठाया जा रहा है आज के समय में कि आखिर मनीष कश्यप के साथ पटना के पीएमसीएच में डॉक्टरों ने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर हैं या गुंडे? कई लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि आप पीएमसीएच के डॉक्टर हैं या गुंडे? बाकी आप क्या समझते हैं मनीष कश्यप के साथ जो पीएमसीएच में आज हुआ है वह कितना सही और कितना गलत हुआ है? मैं तो कहीं से इस चीज़ को सही नहीं कहूँगा, क्योंकि आज जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो डॉक्टर को या किसी को भी किसी को पीटने का अधिकार किसी ने नहीं दे रखा है। तो इस तरीके से असंवैधानिक कार्य किया गया और इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और इस तरीके से आप अगर कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उसके साथ सही हुआ है, तो यह समझ लीजिए कि कल आपके साथ भी कहीं होगा तो दूसरे भी खड़ा होंगे कहने के लिए कि उसके साथ सही हुआ है। तो ये सही हुआ है गलत हुआ है का निर्णय संविधान के अनुसार होना चाहिए और संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि किसी भी चीज़ को दिखलाने पे किसी को पीट दिया जाए। बात बाकी मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। कुछ लोग लिखते हैं कि बिना उद्दंडता के जो है हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था है जो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कीजिएगा और हम आपकी जो है वहाँ पैरवी करवा देंगे। और जिनकी पैरवी नहीं हो सकती उनके लिए क्या उनके लिए बेड नहीं मिल सकते हैं? क्या उनकी इलाज अच्छी नहीं हो सकती है? तो इन सब तरीके की मानसिकता रखने वाले को भी ऊपर उठ करके सोचना होगा। अगर मनीष कश्यप गए थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप क्या अपने भाई के लिए गए थे? क्या मनीष कश्यप अपनी माँ के लिए गए थे? क्या मनीष कश्यप अपने पिता की इलाज कराने की पैरवी के लिए गए थे? बिल्कुल नहीं। मनीष कश्यप एक गरीब मजदूर व्यक्ति के लिए गए थे वहाँ पे कि उनको बेड मिल सके, लेकिन जब उनको कहीं खामियां नज़र मिली तो वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और उस दरमियान कहा जाता है, पेपर में बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर के साथ जो है उन्होंने बदतमीजी की। इस पे लोगों का सवाल है कि महिला डॉक्टर के साथ किस तरीके की बदतमीजी की। पेपर में उनको ये भी लिखना चाहिए था, उन पत्रिकाओं को उन समाचार पत्रों को ये भी बताना चाहिए था कि महिला डॉक्टरों के साथ किस तरीके की बदतमीजी की। मनीष कश्यप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोले होंगे। मनीष कश्यप किसी पे हाथ पहले तो छोड़े नहीं होंगे महिला डॉक्टरों के साथ, तो किस तरीके की बदतमीजी की लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इन सब सवालों का जवाब जो है मिलना बाकी है। बाकी जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसकी जो है जाँच होनी चाहिए और दोषियों पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएमसीएच की आए दिन खबरों दिखाने पे पत्रकारों को पीटा जाता है। इससे पहले जनता जंक्शन की टीम को भी दौड़ा कर पीटा गया था। और इसके बाद आज जैसे ही मनीष कश्यप की खबरें आई उस पर कैप्शन लिखते हुए जनता जंक्शन के टीम ने लिखा है, पीएमसीएच के डॉक्टर हैं या गुंडे? क्योंकि उनके साथ भी एक समय में जब खबर दिखाने का प्रयास किए थे तो यही हाल हुआ था। तो आए दिन अगर इस तरीके की खबरें दिखाने के बाद जो है किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो कौन खड़ा होगा गरीब मजदूर मजलूम के साथ? क्योंकि वहाँ पीएमसीएच में कोई भी जाते हैं तो गरीब और मजदूर जाते हैं, मजलूम जाते हैं, जिनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो लोग उसमें जाते हैं। और उनकी पैरवी जब कोई नेता के पास नहीं होती है तो वो मनीष कश्यप जैसे लोगों के पास पहुंचते हैं,
जैसे लगता है कि वो मुझे कुछ हेल्प करवा सकते हैं, लेकिन वो हेल्प की वजह से मनीष कश्यप को आज वो वीडियो बनाना और उस मजदूर के हेल्प करने के लिए पीएमसीएच में जाना काफ़ी भारी पड़ गया। वही लोग लिखते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के नेता ही खुद पीएमसीएच में पिट जाते हैं तो आम लोगों का क्या होगा। यह जंगल राज नहीं तो क्या है। बाकी इन सब सवालों का जवाब देने के लिए देखते हैं सरकार क्या करती है, इस पे प्रशासन क्या करती है, और जो हुआ है वहाँ पे इसकी जांच करने के बाद दोषियों पे किस तरीके की कार्रवाई होती है आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो भी हुआ है वह बिल्कुल ही निंदनीय है, गलत है। कहीं से भी मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। कुछ भी है तो उसके लिए लिखित आवेदन दिया जा सकता है, प्रशासन को लिखित आवेदन दिया जा सकता था, प्रशासन का सहारा लिया जा सकता था। लेकिन इस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा मनीष कश्यप की पिटाई कर दी जानी और बंधक बना करके रखा जाना कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बाकी अब धमाल इंडिया न्यूज़ देख रहे थे राजीव गौतम के साथ। नमस्कार।